हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास हम करेंगे क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.3 तक हमारी सभी क्लासेस पूरी हो चुकी है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वो पीछे की वीडियो जरूर देखिए। आज हम शुरू करेंगे 2.4। तो 2.4 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय पाठ करेंगे। ज्यादा तो इसमें परिचय पाठ नहीं है क्योंकि हमने जो पीछे क्वेश्चन करे थे ना, शेषफल प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना, या फिर कोई बहुपद दे दिया उसके गुणनखंड अपने मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड निकालना, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो अपन पीछे भी देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अपन एक बार उसमें रिलेटेड क्वेश्चनों को थोड़ा कर लेंगे तो प्रश्नावली करने में हमें क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करा कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर 6, 7, 8, 9, 10 इन सबकी क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती है। ठीक है, अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्या, बहुपदों के गुणनखंड। देखो, कोई भी किसी मैं जब भी ऐसे बोले कि याद करो कि इसका बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो कोई भी बहुपद का अपन को गुणनखंड या गुणन पता करना की ये जांच करनी हो कि बताइए कि जैसे कोई दे दिया दूसरा बहुपद x+1 या x2x+1, इस प्रकार कोई भी गुणनखंड दे दिया, बहुपद दे दिया है, और आपको ऐसे पूछे कि बताओ कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो हमें पता है कि अगर उस बहुपद में हम उसका मान रखते हैं, जो भी दिया है बहुपद, उसमें अगर उसका मान निकाल के उसमें रखते हैं दूसरे बहुपद में, तो अगर उसका मान रखने से वो 0 हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो उसका गुणनखंड होता है, नहीं तो नहीं होता। हमने सीखा हुआ ऑलरेडी। तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, x+2 है, और ये क्या है, बहुपद हमें दिया है x3 प्लस 3x² प्लस 5x+6। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। जब भी हमें इसमें का क्वेश्चन दिया रहता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, x+2 बराबर क्या रख देना है, 0। ऐसे करते हैं अपने शेषफल प्रमेय के अनुसार। फिर हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर आ जाता है -2। अब हमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें क्या रखना है, -2। तो -2³ प्लस 3 -2² प्लस 5 -2 और प्लस 6। अब देखो, क्या 2 का क्यूब करेंगे यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8। -8 क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे किसी भी संख्या को माइनस में, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस में, 4 को 3 से करेंगे तो 12। अब देखो, 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 5 और प्लस का 2 माइनस का, तो जो दो संख्या गुणा होते हैं, एक प्लस के दूसरे माइनस के, क्या हो जाती है माइनस, तो माइनस का 10 प्लस 6। अब प्लस प्लस वाली कॉलम जोड़ो, माइनस वाली कॉलम जोड़ो, ये दोनों प्लस के 12 और 18, ये दोनों माइनस के तो माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड है। एक तरीका तो ये है। अब देखो, एक आपको क्वेश्चन किस प्रकार को देखने को मिल सकते हैं, यदि आपको इस प्रकार देखो कोई भी बहुपद दे दिया x-a का, बोल दे कि ये 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का ये गुणनखंड है, तो हमें k का मान ज्ञात करना हो। हमें ऐसे बोल दिया कि ये इसका एक गुणनखंड तो है, लेकिन हमें इसमें k का मान नहीं दिया, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला यानी हमारा तरीका करने का मौका वो रहेगा, हमें तरीके में चेंज नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस x का है ना मान निकाल लेना है, x को 0 के, ये जो बहुपद है ना, इसको 0 के बराबर रख देना है। ठीक है, इसको 0 के बराबर रख के जो भी मान आएगा ना, उसको हम फिर से क्या करेंगे, उस बहुपद में रख देंगे। देखो, जैसे हमारे पास में x माइनस 1 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमें x दिख रहा है ना, वहां वहां हम रख देंगे 1, तो 4 a³ प्लस 3 a का स्क्वायर माइनस 4 और 1 प्लस k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो जो हमारे मान है, जो जो एक एक से करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, प्लस k हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रख देते ताकि हमारे पास में मान आ जाए। देखो, 4 ये प्लस के माइनस के कट जाएंगे, ये 3 प्लस के आ रहे हैं, तो के का मान निकालने के क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाके बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो हमारे पास में के का मान क्या आ जाएगा -3। ठीक है, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारी प्रश्नावली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमें कोई भी यहाँ पर कोई भी लेटर दे सकता है, तो उसका मान निकालना पूछ रहे, तो हमें करना क्या है, जो भी बहुपद दिया उसको 0 के बराबर रख देना है, पहले x y z जो भी उसका मान निकाल लेना है, फिर हमारे दूसरे बहुपद में उसका मान रख के चेक कर लेना है कि क्या आने वाला है, कि एक का कुछ भी। एक देखो, आपको क्वेश्चन इस प्रकार का, गुणनखंड इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि आपको बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने होंगे,
देखो हमारा मार्कर भी छूट रहा है। बीच वाला जो पद है ना, उसके दो टुकड़े करने हैं, और उसके दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि आपको ये इन दो, देखो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ, हमें इस 5 के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि भाई जो दो टुकड़े करूँ ना, उनको जोड़ू या घटाओ तो 5y आए, और मैं उन दोनों को गुणा करूँ जब मेरे क्या आए 6y²। अब आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, ये तो चलो छोटी संख्या तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप क्या करो, 6 के ऐसे अभाज्य गुणक कर निकाल लो। 2 का भाग लगाएं तो 3 बार, 3 एकम 3, यानी क्या है 2 और 3। इसका मतलब क्या, इसके क्या आएंगे टुकड़े, 2 और 3 आएंगे। 2 में 3 जोड़ते तो क्या आता है 5, 2 को 3 से गुणा करते तो क्या आता है 6। देखो ये जो टुकड़े करने वाला है ना पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुणनखंड पार्ट है ना, जो गुणनखंड निकालते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे टाइम में क्या होता था, हमें यही पता नहीं चलता था कि किस संख्या को किससे गुणा करने पे, या कितना जो किसको किससे गुणा करूं, कि जोड़ने पे या घटाने पे तो ये आ जाए, उसको गुणा करने पे ये आ जाए। बस इसमें यही एक बात है, अगर आपको पता चल जाता ना कि कौन सी दो संख्याओं को गुणा करना है, कि इन दोनों के पहले और तीसरी संख्या को गुणा के बराबर आए, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या के गुणा के, सॉरी बीच वाली संख्या के बराबर आए, ठीक है। और साथ में चिन्ह का भी ध्यान रखना, प्लस की तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर संख्या बीच वाली माइनस की है तो उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगी कि चिन्ह का ध्यान कैसे रखना है, ओके। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें पता तो चल गया कि हमें क्या लेना है, 2 और 3 लेना, लेकिन उनको रखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले उसको वैसा का वैसा लिख दो, y², ओके। लास्ट वो वैसा का वैसा लिख दो। अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है, जो हमारे दो बीच वाले पद है ना, उनके अंदर पूरा झोल मटोल है ना। जैसे 5y है तो मुझे पता है कि 2 और 3 तो लेना है, लेकिन मुझे लाना क्या है, मैं जोड़ू तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5y। 2 को प्लस का ले, 3 को भी प्लस का ले, तो हो जाएगा 5, लेकिन दोनों प्लस के तो क्या आना है, प्लस आना है। 2 और 3 तो क्या आएगा, प्लस का 5, लेकिन मुझे किसका चाहिए, माइनस का 5। मैं इसको एक को प्लस का कर दूं, एक को माइनस का कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 1। ऐसे सेम अगर इसको प्लस का कर, इसको माइनस का करूं, इसको प्लस का करूं, तो क्या आएगा, प्लस का 1। तो मैं क्या करूंगी, दोनों को माइनस का ले लूंगी, दोनों को माइनस का लेने से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। इस प्रकार आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मेरे पास में आगे तो मैं दोनों संख्या किसकी लेंगी, माइनस की लेंगी, तो दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी, 2y माइनस 3y। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि बीच वाली संख्या के टुकड़े हमें किस प्रकार करने हैं और चिन्ह भी किस प्रकार लेना है। अब हम करते हैं इनके आगे का स्टेप होगा। हमें क्या करना है, दो संख्याओं के जोड़े बना लेने, इन दोनों के पैर बना लेने। 2 इधर से 4 हो जाएंगी ना, 2 तो बीच वाले में बने, एक फर्स्ट लास्ट है। अब इन दोनों को साथ में कर लो, लास्ट वाली 2 को साथ में कर लो, ठीक है। अब इन दो के अंदर कॉमन देख लो क्या आ रहा है, इसमें y², इसका मतलब y गुना y है, इसमें 2y है, तो इसका मतलब क्या, 1y अपन क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। y को बाहर ले तो इसमें बच गया y, और इसमें बच गया केवल 2, यही बचाना। इसमें y² था, 2 बार y था, 1 बार आ गया। इसमें क्या है, 2 गुना y, y बाहर आ गया तो बच गया 2, ठीक है। अब इसमें से किसे लेना है, इसमें 3y है, इसमें 6 है। देखो y तो इसमें ही है, उसमें है नहीं तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन 3 दोनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब आप इसमें बोलोगे 6 में 3 का है, लेकिन 6 में 3 का है, 6 के गुणनखंड में 2 और 3 ही आता है, इसका मतलब 6 के अंदर 2 और 3 गुणा ही तो है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या बाहर आ जाएगा 3, लेकिन चिन्ह के साथ देना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइनस। तो हमें क्या करना है, माइनस का 3 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका देखो 3 बार आ गया तो क्या बच गया, केवल y, और इसका देखो क्या बच गया, 3 अपन बाहर ले लिया, तो आपको घटाना नहीं है, इसमें भाग लगाना है, घटा के नहीं देखना है। आप ऐसे मत कर देना कि 6 में से 3 बाहर ले लिया तो 3 बच गया, नहीं, इस 6 के अंदर 3 का भाग लगाना है, तो 3 दूनी 6, तो क्या बच जाएगा 2। अब देखो मैं इसको 5 किसका लगाऊंगी, वो बात बेटर कर दी है। ये तो माइनस का बाहर आ गया, लेकिन मेरा ये भी प्लस माइनस क्या हो जाता है, चिन्ह का भी गुणा हमें करना है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हमें क्या कर देना है, y माइनस 2। अब देखो क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, y माइनस 2 और 1, तो देखो ये सेम आएगा हमेशा, ये जो ब्रैकेट में आएगा ना स्टार्टिंग से, ये सेम आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ये बात हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, y माइनस 3। प्रकार आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो अपन ने गुणनखंड निकाल लिया, y माइनस 2 और y माइनस 3। तो हमें क्वेश्चन किस प्रकार भी देखने को मिल सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। सबको क्लियर है एकदम अच्छे से, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना।
तो अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट। हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। हमें ये बहुपद दिए हैं और हमें बताना है कि इन बहुपदों में से कौन से बहुपद का गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 इन बहुपदों में से किसी का भी गुणनखंड कब होगा, जब अपन क्या करेंगे, x बराबर उसका मान रखेंगे ना, x बराबर माइनस का 1 शेष पर प्रमेय के अनुसार करते हैं ना, पहले उसको x प्लस 1 यानी 0 के बराबर के x का मान निकालेंगे और शेष पर प्रमेय के अनुसार सब में x की जगह क्या रखेंगे, वो मान रखेंगे। अगर मान रखने पे अगर उसका बहुपद का मान 0 हो जाता है यानी शेष पर 0 आता है, जब तो वो क्या हो जाएगा, इसका x प्लस 1 इनका जिसका भी रखने पे अगर हल करने पे 0 आ रहा है मान, जब तो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड x प्लस 1 हो जाएगा। जिसका भी नहीं आ रहा शेष पर 0, वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इधर चेक करते हैं कि x प्लस 1 कौन कौन से बहुपद का गुणनखंड है। देखो पहले वाले में हमें क्या दिया है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें पता है x प्लस 1 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसमें कौन सा लागू करना है अपन, शेषफल प्रमेय। तो लिख दो एक बार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है। शेषफल प्रमेय के अनुसार करेंगे तो अब सीधे तो क्या रखना है हमें, माइनस का 1। तो माइनस का 1 क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको सरल कर लेंगे। देखो 1 का क्यूब यानी 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जब 1 माइनस का है तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, 3 बार गुणा करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का। प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हो जाएगा किसका, प्लस का, प्लस 1। ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा लेकिन माइनस, सॉरी माइनस का 1, और ये फिर से प्लस का 1। अब देखो ये माइनस प्लस कट हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट हो, क्या आएगा इसका आंसर 0। तो इसका मतलब शेषफल क्या है, शेषफल 0 है। अतः x प्लस 1 बहुपद क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि इसका शेषफल क्या है, 0 आ रहा है। अतः x प्लस 1 बहुपद, ये बहुपद है ना, इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में देखो हमें क्या दे रहा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें पता है कि x प्लस 1 तो हमारा क्या वही है, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हमें क्या रखना है, माइनस का 1। वही शेषफल प्रमेय लागू करनी है, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अनुसार 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब देखो a को 4 बार गुणा करेंगे, a गुणा a गुणा a गुणा a, तो हमारे आएगा तो 1 ही, लेकिन वो चिन्ह है ना, वो 4 बार गुणा कर दिए, देखो कैसे चेंज हो जाता है, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये सभी क्या माइनस के है ना। मैं a को 1 से गुणा करूंगी तो ये किसका आ जाएगा, दोनों गुणा हो जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे हो गया प्लस, फिर मैं प्लस वाले को फिर से माइनस से गुणा करूंगी तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जब भी किसी संख्या की घात सम संख्या में हो, यानी 2 4 6 8 10, तो हमें क्या करना है, वो संख्या माइनस में है तो घात अगर सम संख्या में है तो गुणा करने पे क्या आती है, वो प्लस में ही आएगा उसका मान। हमेशा याद रखना, घात विषम संख्या में है यानी 2 1 में 3 5 7 इस प्रकार है, तो हमें पता है कि जब उसको सोल्व करेंगे तो हमेशा और हमेशा आंसर किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। मैं आपको समझा रही हूँ इस बात को, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इसे करके नहीं देखना। अब एक का गुणा कोई करते हैं क्या, ये केवल समझाने के लिए, बाकी एक का गुणा किसी को करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता। तो अब हमें क्या करना है, एक हो गया प्लस का प्लस, देखो मार्कर थोड़ी देर खुला रखिए तो ये भी क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। एक की घात 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसमें आएगा, माइनस का 1। ये माइनस 1 है, बाद प्लस है तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। फिर देखो प्लस, ये प्लस क्यों आएगा, क्योंकि a की पावर 2 है तो सम घात सम दिखते क्या करना है, प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 1। फिर ये प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस 1। अब देखो क्या आ रहा है,
प्लस वन प्लस प्लस के ना उनको अलग जोड़ लो, 1 2 3 प्लस के, तो 3 तो प्लस का, 1 और 2 माइनस है, तो माइनस का 2, तो क्या आएगा हमारे पास में 1। तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 x 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। बस हमें इस प्रकार ही आंसर देना है। शेषफल प्रमेय ना बहुत आसान है, आप लोग इनको सीख जाओगे ना तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगी, आप खुद बोलोगे कि हमें तो ये बीजगणित गणित है ना ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है, बहुपद की क्वेश्चन करने में बड़ा भी मजा आता है, ठीक है ना। अब चलो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बस इनमें क्या करनी है, पकड़ अच्छी बना लेनी है, और क्वेश्चन एग्जाम में है तो छोड़ के नहीं आना, बस इसी बात का ध्यान रखना, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है, एक या दो आते होंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स क्यूब सॉरी एक्स 4 है, अपन अभी कौन सा करे थे, वो कर लिए, ये कर लिए, एक्स 4 हाँ यही करिए ना, स्क्वायर हाँ ये करना है, एक्स 4 एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें पता है हमारे x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। शेषफल प्रमेय लागू कर देंगे इसमें भी, प्रमेय के अनुसार, ठीक है। शेषफल प्रमेय लगाएंगे तो इसमें मान रख दो, तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे माइनस का 1 रख दो, माइनस का 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इनको पावर को सोल्व कर लेना है। एक की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना, प्लस का कि माइनस का, माइनस का आएगा नहीं, प्लस का आएगा, क्योंकि पावर किसमें है, सम संख्या में, इसलिए किसमें आएगा प्लस में। इसका देखो क्या आएगा, इसके आगे चिन्ह अभी लगा नहीं सकते, क्योंकि एक की पावर तो क्या, इसको या फिर आप ऐसे कर सकते प्लस 3, और यहाँ पे देखो एक की पावर 3, इसका आंसर किसमें आएगा माइनस में आएगा, ये बाद में सोल्व करेंगे। इसको 3 इसकी 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखो चलो 1 ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3, ये प्लस का 3 माइनस 1 प्लस 1। अब माइनस वाले को जोड़ लो, प्लस वाले को अलग जोड़ लो, या फिर देखो करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 3 से प्लस 3 कट, प्लस 1 से माइनस 1 कट, बचेगा क्या a प्लस का। तो इसका भी शेषफल 0 नहीं हो रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल 0, शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ओके, सबको क्लियर हो गए एकदम, 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। अब करते हैं इसी का पहले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन 4 क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। 4 भी हमें सेम वैसे ही करना है, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, x प्लस, क्योंकि 4 वाला यहीं पे आ गया था, डायरेक्ट आंसर इधर ही कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारे x है ना वहां पे क्या करेंगे, इसका मान माइनस का 1 रख देंगे। लेकिन देखो इसमें एक काम अपन और कर लेते हैं, ताकि हमारे क्या होगा क्वेश्चन को करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखो आपको क्या करना है, अभी इसको आप ये x ना ये इसके भी गुणा है, इस पूरे के गुणा में है, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है ना उसके पूरे के गुणा में है। तो आप एक काम करो, इस x को इस 2 से अलग गुणा करो, इस √2 से अलग गुणा करो, ताकि हमारे क्या हो जाएगा क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, इधर x प्लस √2, इसको x से गुणा कर लेते एक बार, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस √2x, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रख लो, एक काम करो, क्योंकि दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना, या फिर ये से करो, इनके चिन्ह यहीं पे चेंज करो, ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का ही हो जाना है, ठीक है। यहीं पे खोल लो, बार बार क्या रखना पड़ता है, ये देखो माइनस का क्यों है, देखो दोनों ही ब्रैकेट के अंदर, दोनों किसके प्लस के हैं, दोनों प्लस के है ना,
इसको जो माइनस बाहर है और कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है तो बाहर आएगी तो किसकी हो जाएगी, दोनों प्लस की है अंदर तो, या कोई भी संख्या अंदर प्लस की है ब्रैकेट के अंदर है वो, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या चिन्ह लगा हुआ माइनस का तो संख्या ब्रैकेट से बाहर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस प्लस क्या होता है गुणा के माइनस। तो ये भी माइनस का 2 अक्स हो गया। इसके साथ में मैंने देखो इस 2 को एक्स से गुणा कर दिया, रूट 2 को भी 2 सॉरी रूट 2 को भी एक्स से गुणा कर दिया, तो ये भी माइनस का 2 अक्स हो गया, या माइनस का रूट 2 अक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स है ना वहां पे क्या रख देंगे, माइनस का एक पुट कर देंगे, माइनस का एक रूट माइनस माइनस का एक स्क्वायर माइनस 2 गुणा माइनस का एक माइनस रूट 2, इसको करेंगे माइनस 1 से प्लस रूट 2, है ना। अब हमें क्या करना है, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का एक, ये माइनस माइनस प्लस का एक, ये माइनस माइनस प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 क्या हो जाएगा प्लस का रूट 2 प्लस रूट 2। ये देखो प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों चिन्ह गुणा के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, रूट 2 ही आएगा, तो रूट 2 आ जाएगा इसका प्लस रूट 2 है आगे। ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो इससे क्या हो जाएगा, एक किसका है माइनस का, ये 2 और एक किससे है, ये क्या माइनस का एक, ये प्लस का एक कट हो गया, क्या बच गया, मैंने करा तो सही है ना। 2 प्लस देखो रूट 2 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 क्यों हुए देखो, रूट 2 प्लस रूट 2 इनको आप जोड़ोगे तो इसका मतलब इनके बाहर एक तो हमेशा, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, इसके बाहर एक तो लिखा हुआ ही रहेगा, इसे मान के चलोगे तो हम एक प्लस एक को अलग जोड़ देंगे और इधर क्या कर देंगे रूट 2, एक क्या हो जाएगा 2 और ये रूट 2, तो इनको जोड़ने में क्या आ गया रूट 2 रूट 2, तो हमारे पास में क्या आया आंसर 2 प्लस 2 रूट 2, तो इसका शेष पर 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हम क्या लिखेंगे शेष पर 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 का गुणनफल नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से। अब करेंगे हम हमारी प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, चारों कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम सेकंड वाला देखेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गुणनफल प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स है ना उपयुक्त का एक गुणनफल है कि नहीं है। तो अगर हम इसमें जो हमारा जी एक्स का मान दिया है यानी कि जो बहुपद दिया है उसको रखेंगे, चेक करेंगे प्रत्येक स्थिति में गुणनफल प्रमेय लागू करके, अगर उसका मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका एक गुणनफल है, और अगर नहीं होगा तो उसका गुणनफल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वाली में देखिए पहली वाली में भी क्या दिया है कि जी एक्स बराबर क्या दिया है, जी एक्स बराबर है एक्स प्लस एक, तो एक्स प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का एक, यही करते हैं अपन। अब पी एक्स देखो क्या है, पी एक्स बराबर है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, तो हमें क्या करना है जहां जहां पे हमें x दिख रहा है वहां पे हमें क्या रखना है माइनस का एक, माइनस का एक इसमें आप रख सकते हो यहाँ पे p माइनस का एक, ठीक है, माइनस का एक सॉरी 2 भी है ना 2 माइनस का एक क्यूब प्लस माइनस का एक स्क्वायर माइनस 2 ये माइनस का एक और माइनस का एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 गुणा हो जाएगा माइनस का एक, क्यों हो जाएगा क्योंकि एक की क्यूब क्या होती है एक होती है लेकिन माइनस में आ जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर तो क्या होता है एक ही होता है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और ये माइनस का एक है ही। अब इसका क्या करेंगे, ये भी देखो 2 ही हो जाएगा वैसे तो उसको बार बार लिखना क्या है यहीं पे लिख लो, एक क्योंकि एक अंक के लिए 2 पूरी वापस टाइम लिखनी पड़ेगी, 2 को गुना करेंगे माइनस के एक से तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब जो जो माइनस का प्लस का उनको क्या कर लो, ये माइनस का कट हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या आएगा 0। तो हमें क्या चेक करना है कि ये बहुपद है ना, ये जी एक्स पी एक्स का एक गुणनफल है कि नहीं, तो हमें पता है जो जी एक्स है ना वो पी एक्स का एक गुणनफल है, तो हम क्या लिख देंगे हाँ हाँ जी एक्स पी एक्स का एक गुणनफल है, ठीक है। अब सेकंड वाला ले, इसी प्रकार हमें क्या करना है सेकंड वाला करना है, सेकंड वाले में हमारी क्वेश्चन क्या है, जी एक्स बराबर हमारा है जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 2, ठीक है।
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ओके, अब पी एक्स में लिख लो, पी एक्स क्या है, पी एक्स बराबर हमारे पास में है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें जहां जहां पे x दिख रहा है वहां क्या रखना है, इस पर माइनस का 2। तो p यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा बराबर माइनस का 2 क्यूब प्लस 3 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 से गुना प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 का 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। प्लस 3 को गुणा करेंगे इसे, 2 से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, सर क्या आ जाएगी प्लस 3 गुना 4। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 8 प्लस 4 3 12 माइनस 6 प्लस 1। ये प्लस का ये भी प्लस का, तो भी कितने जाएंगे, 12 और 1 13 माइनस 8 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। देखो क्या आएगा, माइनस का 1। उसे शेष पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका एक गुणनफल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, शेष पर 0 नहीं है, वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख देते हैं जी एक्स, लिख लो भाई, लिखना तो पड़ेगा, शेष पर 0 नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें मान निकाल के चेक कर लेना। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले हमारे पास में क्या है, जी एक्स को क्या है, एक्स माइनस 3, जी एक्स बराबर है एक्स माइनस 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब पी एक्स देखो, पी एक्स क्या है, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे किसका, एक्स के बराबर प्लस का 3, तो पी एक्स का हो जाएगा 3 बराबर 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब करने का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा करना, तो 3 3 9 9 3 27 27 माइनस 3 को 2 से गुणा सॉरी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 प्लस 3 प्लस 6 36 लिखना था ना, अपन ने क्या लिख दिया, 9 चौके 36 हो गया। अब देखो इनको जोड़ लो, 27 में प्लस का 3 में प्लस का 6 में प्लस का, 27 और 35 30 में 6 36 और ये माइनस का 36। देखो मिक्स मत करना, ये वाला इसका ये वाला इसका, 36 प्लस का 36 माइनस का बराबर क्या आ जाएगा 0, तो इसका शेष पर 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना, आसान लग रहे हैं एकदम। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें क्या करना है, देखो के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है ना वो क्या है, पी एक्स का एक गुणनफल हो। तो हमें पता है कि हमारे x माइनस 1 बराबर क्या है, हम क्या रख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बहुपद है ना पी एक्स, उसमें क्या कर देना है, x के बराबर क्या रख देना है, ये पहले वाले का आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। जहां जहां पे भी एक्स है ना उसमें हम मान रख देंगे एक, तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा, उसको सोल्व कर लेंगे, फिर ए का स्क्वायर प्लस एक प्लस के, है ना। तो देखो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए और प्लस एक प्लस के। अब हमें पता है ये एक कितने जाएंगे, 2 प्लस के, तो के को तो इधर रख लेंगे, 2 किधर चला जाएगा, 0 के उधर, 0 के उधर जाएगा, 2 किसका हो जाएगा, माइनस का 2। इस प्रकार हमें क्या करना है, इनके है ना के मान ज्ञात करने, के का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा माइनस का 2। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो हमें क्या दिया है, x माइनस 1 ही रखना है सबका, वो तो ध्यान रखना, x माइनस 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें 1 रख देना है, जहां जहां पे भी हमारा है ना पी एक्स बराबर क्या है 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस रूट 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे पी है ना वहां पे क्या, सॉरी एक्स ना, वहां पे एक रख देंगे, एक रख दिया, ये दो, एक का स्क्वायर प्लस के, फिर यहाँ पे भी एक प्लस रूट 2 है ना। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, दो को गुणा करेंगे, जब एक का स्क्वायर फिर दो को एक से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, दो, प्लस के को एक से गुणा करेंगे तो के प्लस रूट 2। अब देखो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एक चर है, तो इसको कर लेंगे के प्लस दो, सॉरी प्लस रूट 2। देखो अपन है ना कोई भी संख्या बराबर की इधर उधर नहीं लेके जा रहे हैं, तो किसी भी संख्या को इधर से उधर सरका सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको बराबर की इधर या उधर नहीं लेके जा रही हूँ, मैं केवल क्या कर रही हूँ, दो को इधर ला रही हूँ, इस दो को इधर लेके जा रही हूँ, सॉरी इस रूट दो को इधर ला रही हूँ, के को इधर सरका रही हूँ। तो ऐसा अपन करेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। चिन्ह चेंज कब होता है, जब किसी भी संख्या को बराबर की इधर या उधर लेके जाते हैं। इधर या उधर का मतलब क्या है, या तो दाएं पक्ष में लेके जाओ या फिर बाएं पक्ष में लेके आओ, तो हमारा चिन्ह चेंज होता है, वरना चिन्ह चेंज मत कर देना। अभी आप क्या करोगे कि आपने दो को के को तो लेके आ गए, फिर दो लिख दिया, फिर वो दो सबसे लास्ट में लिख दिया, दो तो यहाँ पहले था, दो को क्या ले लिया, बीच में ले लिया, के तो बीच में था, तो इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर साथ में संख्या जोड़ घटा में है तो आप उनको किधर भी इधर से उधर ला सकते हो चिन्ह के साथ में, उनका चिन्ह चेंज नहीं करना है। ये प्लस का तो प्लस का ही है, ये भी प्लस का तो प्लस का ही है। अब हमें क्या करना है, देखो के तो हमें पता है इधर ही रह जाएगा हमारा, इसके बराबर कर देंगे 0। तो हम के को तो रखो, हमें के का तो मान निकालना है, तो इन दोनों को ले जाएंगे अपन, अब ले जाएंगे इन दोनों को, दो प्लस रूट दो को बराबर के उधर, तो दोनों किसकी हो जाएगी, माइनस की। देखो इस प्रकार हो जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों माइनस की है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस दो प्लस रूट 2। इसको माइनस को क्या करूंगी, ब्रैकेट के बाहर ले लूंगी, या फिर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस दो माइनस रूट 2। अब इसका मतलब क्या है, देखो माइनस रूट दो का मतलब क्या है, दोनों माइनस के, तो ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे माइनस, और ये दोनों किसके कर देंगे, अंदर प्लस के अंदर प्लस का करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, दो भी माइनस का और रूट दो भी किसका, माइनस का, यही अपन क्या आ रहा है। तो इसका आंसर के का मान क्या हो जाएगा, माइनस दो माइनस रूट 2। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाला का। थर्ड वाले में देखो आपको क्या करना है, x माइनस एक बराबर 0, यही है ना, x माइनस एक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस रूट दो एक्स प्लस 1, पी एक्स देखो 1 बराबर के 1 का स्क्वायर प्लस रूट दो, ये गुणा में 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा के, यानी एक का स्क्वायर कितने, तो एक को कैसे गुणा करेंगे तो क्या ही आएगा, क्या आ गया, प्लस रूट दो, इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट दो ही आएगा, रूट दो को एक से गुणा करेंगे तो रूट दो प्लस 1। अब देखो मुझे के का मान निकालना, तो मैं इसके बराबर क्या दूंगी, 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस के ना, तो बराबर के, मैं इस के को थोड़े लेके जाऊंगी, के को उधर लेके जाऊंगी, के को उधर लेके जाऊंगे तो ज्यादा रखा हो जाएगा, क्योंकि के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये के माइनस का होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको थोड़ा काम आगे करना पड़ेगा। हमें क्या करना, हमें जो हमारा के का मान, के का तो निकालना है, तो हम के को क्यों छेड़ रहे, के तो इधर है तो रख लेंगे, बाकी उनको उधर ले जाते बराबर को उधर ले जाते उसका मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो को एक को ले जाएंगे, तो क्या है ना, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे क्वेश्चन में माइनस है। वो में से जो आंसर चेंज कैसे आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या है, माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस। अब करो देखो, अब अगर इधर ये रूट दो माइनस का ना, तो रूट दो तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का रूट दो, और ये एक प्लस का तो बराबर के उधर क्या, तो क्या हो गया, माइनस का एक। मैं बोल देना चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चिन्ह अगर प्लस का माइनस कर दिया तो आंसर भी पूरा चेंज ही आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं फोर वाला। फोर में देखो हमारे पास में x माइनस एक बराबर तो 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का एक। अब इसमें भी सेम वैसे करेंगे, जहां जहां पे हमें दिख रहा है ना, पी एक्स बराबर क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, पी का मान क्या, एक्स का मान क्या है, ए, के ए का स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस के, इतना भी करें तो भी क्या आएगा, के माइनस 3 प्लस के, और के जुड़ के एक के और एक के कितने हो जाएंगे, दो के, तो क्या हो जाएगा, दो के माइनस 3, इसको इसके बराबर क्या रख देंगे, 0। दो के बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के उधर ले जाएंगे, 3 को, तो 3 माइनस का है तो किससे आ जाएगा,
प्लस का। अब हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे, तो के बराबर क्या है, 2 किया ना, तो ये के के गुणा में 2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 3 के, तो 3/2, यानी के का मान क्या आएगा, 3/2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें क्या करना है, के और के 2 है तो 2 के हो जाएंगे, ये 3 माइनस का, तो बराबर की सबसे पहले तो उसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो 3 माइनस का, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर के 2 के गुणा में तो उसके भाग में आ जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 3/2। क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में, यानी 100% तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि पेपर में नहीं बना रही, लेकिन 99% है ना, बहुपद वाला चैप्टर ना, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप करने सारे ध्यान से, सीखने पूरे ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को ना, इस टाइप के क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करने का जो अपन जोड़े बना के करते हैं, वो आप ऐसे मान लो रट्टी लेना इसका मेथड। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको रटने की तो देखो पहली बात की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से इस क्लास को देखना, क्योंकि ये जो है ना, गुणनखंड ज्ञात करने का जो मेथड होता है ना, दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, जोड़ने के घटाने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने पे प्लस पहली और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर आना चाहिए। ये आपके अभी नहीं, ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, ये मेथड, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, क्या है, मध्य पद के जो 2 टुकड़े करके करते हैं ना अपन क्वेश्चन, वो वाला 12x² - 7x + 1। अब हमें क्या करना है, देखो हमें दिख रहा है कि हमें इसकी गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करना है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे मध्य पद है इसके 2 टुकड़े देखते पता चलना चाहिए कि इसको 2 टुकड़े करके फिर मुझे करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मैं जोड़ू या घटाऊं, तो आना चाहिए 7x। सॉरी, मैं जब दो संख्या को जोड़ू या घटाऊं, जब तो आना चाहिए, जब उन दोनों को या तो जोड़ू या उन दोनों को घटाऊं, या एक में से एक घटाऊं, या एक के साथ एक जोड़ू, तो क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। उन्हीं दो संख्याओं को अगर गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, 12x², इन दोनों में गुणा के बराबर। पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। जब हमें पता ही नहीं है कि इस गुणनखंड निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो आगे गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें दो संख्या ऐसे लेनी है जिनको मैं जोड़ू या घटाऊं तो बीच वाली संख्या के बराबर आए, और उन्हें तो संख्या को गुणा करो तो पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर आए। सबको क्लियर हुआ। अब हम निकालते हैं इनके जोड़े। तो देखो जोड़े निकालने का क्या करना है, हमें जो भी हमारी संख्या को पहली और तीसरी संख्या को गुणा करने पे संख्या आ रही है, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 2 में लगाएंगे 6, 2 का लगाएंगे 3 और 3, क्या आया, 2 2 3। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, 2 2 3। अब मुझे क्या करना है, इन गुणनखंडों से चेक करना है कि मैं किन संख्याओं को जोड़ू, किसको किसके साथ करूं। देखो मैं 2 के साथ 2 जोड़ू तो 4 हो जाता है ना, 4 में 3 जोड़ू तो 7 हो जाता है, 4 को 3 से गुणा करने जब भी 12 हो जाता है, आ जाएगा ना बराबर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 2 ही क्यों लिए, तो अपन दूसरा भी चेक करते हैं। 3 में 2 जोड़ो तो 5 हो जाता है, 5 में 2 जोड़ो तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 5 को 2 से गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, गुणा करने पे भी आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे भी आना चाहिए। तो सबको क्लियर हो गया, क्या आएगा, 4 और 3। ओके, अब लेते हैं अपन 12x² है जैसा लिख दो, प्लस 1 है जैसा लिख दो, लेकिन हमें लाना किसका, 7x माइनस का 7x। तो 4 और 3 तो आएगा, 4x आएगा 3x आएगा, क्योंकि हमें लाना था x², गुणा करने पे आना चाहिए x², तो दोनों में आएगा। देखो x y जो भी है ना, वो दोनों में आएगा। अब मैं इसको रखू माइनस का, इसको भी रखू माइनस का, तो 4 और 3 से जुड़ के क्या जाएंगे, 7, तो हो जाएगा माइनस का 7x। ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस 3x। क्लियर हो गया। अब तो किसी को कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, इन दोनों के जोड़े बनाने, इन दोनों के जोड़े बनाने। ये दोनों में देखो क्या को बना रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 4 बार आ गया। अब इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में x बार आ गया। 4 का भाग लगा दोबारा में तो 3 बार, 1x इसमें से बाहर आ गया तो बच गया 1x, माइनस है तो माइनस लगा दो, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बच गया, जहां पे देखो पूरा मान बाहर आ जाता है, ठीक है ना, वहां पे क्या लिख देना है, 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब इसमें देखो क्या आएगा, इसमें देखो 3x है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो हम क्या बाहर लेंगे, 1 बाहर लेंगे। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं, उसमें क्या ले लेना, 1 बाहर ले लेना। अब 1 तो बाहर ले लिया, लेकिन 1 में किसके साथ लेना है, क्योंकि ये वाला क्या है, यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का, तो वो 1 किसके साथ बाहर आएगा, माइनस का 1। अब हमें क्या कर देना है, इसको इससे भाग लगा देना है, 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 3x, 3x में लगाना है, सॉरी 3 में नहीं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएंगे, प्लस का 3x।
ये माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ए। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे करके देख लेना, इसमें भाग लगाना आपको ए का, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों कटे तो क्या आएंगे बराबर, क्या आएगा 3x। इस प्रकार अपन को सॉल्व करना है। अब देखो ये एक तो क्या आ गया 3x माइनस 1 और दूसरा आ गया 4x माइनस 1, यही क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। हमें गुणनखंड ही तो ज्ञात करने थे, तो हमने एक गुणनखंड तो क्या निकाले 3x माइनस 1 और दूसरा निकाले 4x माइनस 1। सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। देखो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें ना ये जोड़े बनाने नहीं आते थे, हमें क्या समझ में नहीं आता मैं कौन से दो संख्याओं को गुणा करूं और कौन से दो संख्याओं को जोड़ूं या घटाऊं, कैसे गुणा करूं, ये नहीं समझ में आता था। मुझे समझ में आता था तो मैं इसको 2 मिनट में कर देती, लेकिन समझ में मतलब बहुत मुश्किल से आता था सीखा था, लेकिन बहुत मुश्किल से आता था, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से कोई एक्सप्लेन हमें नहीं करा था अभी भी। तो मैं नहीं चाहती कि वो के वो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़े, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओके। अब इसी का सेकंड देखिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है ना। एक पहले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब हम क्या करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे। 2x² प्लस 8x प्लस 3, हमें क्या करना है वही काम करना है। बीच वाली संख्या है ना उसके ए से 2 जोड़े लेने हैं, इसको जोड़ने का घटाने पे 7x आना चाहिए, और इन दोनों को जब मैं गुणा करूँ तो क्या आना चाहिए, उन्हीं दो संख्या को गुणा करूँ तो 3 और 2 का गुणा क्या होता है 6x² के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं 7 आना चाहिए ना, तो 6 में 1 जोड़ दी जब क्या आता है 7 आता है, और 6 को 1 से गुणा करती हूँ जब क्या आता है 6 का 6 आता है। क्योंकि मुझे देखो मैं 3 और 2 6 होते हैं ना गुणा, इसमें 2 का भाग लगाऊंगी तो 3 बार, 3 का भाग लगाऊंगी तो 1 बार, क्या आया 3 और 2 5, 5 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें लाना क्या 7 लाना है, तो हमें पता 6 प्लस 1 क्या होता है, देखो ऐसे लिखना है 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया 6x में 1x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, वो 6x को 1x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x²। तो हमारे इससे गुणा क्या हो रहा है 3 का 2 का गुणा क्या हो गया 6 और x² है, तो हमारे पास में आ गया इन दोनों को जोड़, सॉरी इन दोनों का जोड़ा बना लो। इसमें 2 कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है, 2x बाहर आ गया, इसमें 2x बाहर आ गया तो बच गया x प्लस, इसमें 2 बार लगे तो क्या बचा भाग लगा तो 3 बच गया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, x तो बाहर आ गया 3 का 2 का भाग लगाते तो यहाँ पे हो गया 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो बाद। देखो सब जगह प्लस प्लस है ना, तो चिन्ह की टेंशन ही नहीं करनी, जहाँ पे माइनस दिखे ना तो घबराना है हमें। x प्लस 3 कॉमन 1 आया तो चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना डायरेक्ट होगा वो ऊपर लिख देना है। अब पहला तो क्या हो गया x प्लस 3, अब अपने से मत करना ना x प्लस 3 ऐसे लिख दो, ये दोनों एक ही x प्लस 3 है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे सेकंड का आंसर। अब थर्ड वाला करो, थर्ड वाले में देखो क्या है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, मैं उन दो संख्याओं को गुणा करूं जब तो आना चाहिए 36, और जोड़ू या घटाऊं जब क्या आना चाहिए 5, ठीक है। तो देखो नोट जो के अपन को आप जब करने लग जाओगे ना तो अपने आप ही ऐसे आने लग जाएगा मुंह पे, नोट जो के 36, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 36 में भाग लगाओ 2 का तो 18 बार, 2 का लगाओ तो 9 बार, 3 का लगाओ तो 3 बार, 3 एकम 3। तो हमें क्या पता चल रहा है, 3 को करके देखते हैं, 3 को 3 से गुणा करते तो 9, तो 2 को 2 से करते तो 4, यानी 9 चौके 36 हो रहा है, 9 में से 4 घटा तो 5 हो रहा है। अब आप लोग इन दोनों को कर सकते हैं, इसको 3 को 2 से करें तो 6, इस 3 को करें तो 2 से करें तो 6, तो 6 6 माइनस क्या होता है 0, 6 6 प्लस क्या होता है 12। इस प्रकार और दो दूसरे को साथ में ले सकते हो, तो हमें देखते पता चल गया कि हमारा जोड़ा क्या आएगा 9 चौके 36, और 9 4 सॉरी 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। तो हमें क्या कर लेना है फिर इन जोड़ों को लिख लेना है, 6x² पहले सा लिख दो माइनस का 6 पहले सा लिख दो। अब हमें देखो क्या लेना है प्लस का 5 लेके आना है, तो हमें क्या करना है एक संख्या को रखना है प्लस में, एक को रखना है माइनस में, तो हमें लाना है प्लस का प्लस का 5, तो बड़ी वाली संख्या रखनी है प्लस में, छोटी वाली रखनी है माइनस में। अगर दोनों प्लस के रखेंगे, मान लो सपोज दैट आप दोनों प्लस के रखो, 9 भी प्लस का 4 भी प्लस का, तो 9 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। आप एक 9 को माइनस का रखो 4 को प्लस का रखो, तो 9 में से 4 तो घटेगा लेकिन आएगा किसका माइनस का 5, इसलिए अपन को क्या करना चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो मैं क्या रखूंगी प्लस 9x माइनस 4x, और ये माइनस 6 तो गई है, ये दो जोड़े आ गए ये दो जोड़े आ गए, ये देखो अपन का दूर हो गया ना इसलिए वो अलग ही लग रहा है।
अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स तो आएगा, 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3x कॉमन आ गया, 3 का भाग लगा 3 दूनी 6 और 1 x बच गया, प्लस 3 इसमें से बाहर आ गया, 3 का भाग लगा 3 3 9, x तो बाहर आया हुआ है, इसमें देखो माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस के साथ बाहर लेना। अब इसमें देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो क्या आ जाएगा बाहर 2, ठीक है, 2 का भाग 4 में लगा हो तो 2 दूनी 4 और x, क्योंकि x बाहर आएगा नहीं, क्योंकि x इसमें नहीं है, एक में नहीं है तो बाहर नहीं लेना है। कॉमन जब आता है जब सारे जो भी हमें दिए ना उनमें सब में आना चाहिए। 2x हो गया, माइनस है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो 3 बार, 2x प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2। इसमें कर अपन को क्या करना, गुणनखंड ज्ञात करने, देखो कोई वाला अपन के इधर ही आ जाएगा, कोई वाले में देखो क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें देखो 3 को 4 से गुणा करते जब आता है 12, तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको मैं गुणा करूं जब तो आए 12 और मैं जोड़ू और घटाऊं जब आए एक अक्स ही, यानी एक ही आए। तो मुझे पता है कि 4 को 3 से गुणा करती हूँ जब 12 आता है ना, 4 भी 12 और 4 में से 3 घटाती हूँ जब क्या आता है 1 आता है। अब आप इसको वैसे फैक्टर निकाल के भी करके देख लेना, ठीक है। 3x स्क्वायर यहाँ पे रख दो, माइनस का 4 यहाँ पे रख दो, जो दो जोड़े आएंगे उनको देखो कैसे रखेंगे, मुझे लाना है माइनस का 1। अब मैंने 4 और 3 को बोल दिया, 4x और 3x, ये x तो हमेशा देखो जो भी x ये दिया ना फर्स्ट वाले के साथ में x और y जो भी है वो अपन को जोड़े पड़े उनके साथ में संख्याओं के साथ में रखना ही रखना है, चल तो। अब देखो 4 लाना मुझे माइनस का 1, तो मैं किसको माइनस का रखूंगी, माइनस का 4 ही रखूंगी, क्योंकि अगर 3 को रखूंगी माइनस का, इसको प्लस का रखूंगी जब तो क्या हो जाएगा प्लस का आएगा 1, इसको माइनस का रखूंगी जब भी माइनस का 1 आएगा, दोनों को माइनस का रखूंगी जब दोनों के साथ हो जाएंगे, दोनों को प्लस का रखूंगी जब दोनों के साथ हो जाएंगे, दोनों में प्लस में आएंगे। तो मुझे पता है कि अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब एक को प्लस में रखना है, एक को माइनस में रखना है, ठीक है। एक को माइनस में रख लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x और माइनस का सॉरी प्लस का 3x हो गया। अब इसमें कॉमन ले लो, देखो इसमें कॉमन आ रहा है x, बच गया 3x माइनस 4 और इसमें क्या आएगा कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 ले लो बार, इसमें भी क्या आ गया 3x माइनस 4, तो एक तो क्या हो गया 3x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 3। अब क्लियर हुआ सभी को एकदम अच्छे से। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको उलझना अटकना कहीं पे भी नहीं है, आपको खुद को समझना है और अपने सहपाठी या फिर आपके भाई छोटे भाई बहन जो भी है ना, जो भी इस 9th क्लास में या फिर और 8th क्लास में भी शायद आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो भी छोटे क्लासेस में है उनको भी आप सिखाना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस प्रकार बहुपद दिया है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बहुपद मानना पड़ेगा। हम क्या मानेंगे कि माना x प्लस a क्या है, इसका एक बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है, जब इसका मान 0 हो जाएगा, फिर तो अपन क्या करेंगे मान के चलेंगे, मान 0 हो जाएगा तो x प्लस a का उसका गुणनखंड हो जाएगा। आगे के दो गुणनखंड, देखो हमें गुणनखंड ज्ञात करने तो हमें जब भी हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर को देखिए पता चलेगा कि हमें कितने गुणनखंड निकालने हैं। सबसे ज्यादा घात किसकी है, देखो 3x का 3 सबसे ज्यादा घात ये, चलिए सबसे ज्यादा घात वाला, तो हमें क्या निकाले, इसके भी 3 निकाले हैं गुणनखंड, इसके भी 3 निकाले, इसके भी 3, इसके यानी कि 3 गुणनखंड सबके निकालने हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड तो अपन क्या मानेंगे, एक तो x प्लस a, हम क्या लिखेंगे माना x प्लस a बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x प्लस a बराबर क्या रख देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 के बराबर मान कितना है माइनस का 1, तो हमें क्या करना है, जो हमारा बहुपद है ना px मान लो, इसको कुछ भी मानो जी मानो px मानते, तो px बराबर क्या करेंगे, px है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसमें जहां जहां पे x है ना वहां पे क्या रख देंगे माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 क्यूब माइनस 2 माइनस का 1 स्क्वायर माइनस, पहले से देखो माइनस है, माइनस का 1 प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसका हो जाएगा प्लस का, इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 1 और प्लस का 2, ये दो आप प्लस माइनस कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस कटो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड तो क्या आ गया x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, बाकी के दो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी भागफल विधि थी ना जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा बहुपद है ना इसको x प्लस 1 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे। देखो इसका थोड़ा
आंसर मतलब ये जो है ना क्वेश्चन, ये बहुत बड़े बड़े हैं, एक के अंदर ही बहुत सारे तीनों स्टेप्स, वो तीनों फॉर्मूला अपन को लगाने पड़ेंगे। इसमें शेष प्रमेय भी लगा दी, भागफल युक्ति अपन लगाएंगे, फिर जो दो दो के गुणनफल करते हैं ना, दो दो जोड़े बना के मध्य करके दो भागों में विभाजित करके, वैसे भी अपन को करना है। x प्लस 1 का भाग लगाना है हमको, x क्यूब प्लस 13x² प्लस 3x, सॉरी 13x कहाँ आ गया, x क्यूब प्लस 2x², x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखो एक बार फिर से चेक करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, हमें क्या लेके आना है, x की पावर 3। तो हमें इस x किससे गुणा करना है कि हमारे पास में x की पावर 3 आ जाए। तो हमें पता है कि x² से गुणा करेंगे x को, तब क्या आ जाएगा, x की पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x²। अब इस x² को इस x से गुणा करना है, एक से भी करना है। x² को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस x²। अब इनको क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये तो माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 2x², 1x² कितना आ जाएगा, 3x², 3x²। चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि दो बड़ा है ना। फिर से आगे क्या उतारेंगे, माइनस का x। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या लेके आना है, क्या लेके आना, 3x²। तो हम इस x को किससे गुणा करें कि हमारे पास में क्या आ जाए, 3x, वो भी किसका, 3x² माइनस का आना चाहिए। हम 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, माइनस 3x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 3x को 3x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x²। और ये भी प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x। चिन्ह को चेंज करो, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो प्लस माइनस कट जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो करना है। 3x में से 1x निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x। वो भी किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि ये हमारी किसका बड़ा क्या है, 3 है, 3 प्लस का, तो आ गया 2 प्लस का। आगे क्या उतारेंगे, 2। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है इस अक्ष को कि हमारे पास में क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो हमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, वो भी प्लस का लाना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2। 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखो इनको क्या करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब दोनों कट हो जाएंगे, ये भी दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0। तो हमारे पास में देखो क्या है, बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, 3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि यहाँ पे जोड़े या घटाए, जब तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जब इनको गुणा करे वो ही दो संख्याओं को, तब क्या आना चाहिए, 2x²। तो मुझे पता है 3 को 1 से गुणा करते जब क्या आता है, 3 ही आता है। 3 को 1 से गुणा करें जब 3 आता है, 3 से 1 घटाते जब 2 आता है। तो हमारे जोड़े क्या आ गए, 3 और 1, ये लिख देते 2, 3 और 1। अब हमें लेके क्या आता है, 3 क्या लेके आना, माइनस का। तो मैं क्या करूंगी, सॉरी अपन गलत लिए, क्योंकि 3 नहीं लेना, 2 लेना पड़ेगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे जब आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 1 आएगा, सॉरी सॉरी 2x माइनस x, ये आ जाएगा ना। 2x और 1x हो जाएगा 3x, और माइनस का हो जाएगा, तो 2x को 1x से गुणा करेंगे तो 2x²। सॉरी 3 नहीं, 3 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा। हमें क्या लेके आना है, 2x²। तो 3 में 2 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 2 में 1x जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2x को 1x से गुणा करेंगे तो 2x²। अब इनके जोड़े बना लो, ये क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लो, इसमें बच गया x, इसमें माइनस का 2। जैसे इसमें माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 ले लो, और इसमें हो जाएगा माइनस, चिन्ह के साथ माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x, ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 2। देखो क्या आ गया इसका, x माइनस 2, और एक आ गया x माइनस 1, और हमारा a क्या था, x प्लस 1। तीनों हमारे क्या आ जाएंगे, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। इस प्रकार हमें क्या करना है, उसके गुणनखंड निकालने हैं। हमने 3 निकाले क्योंकि हमारी अधिकतम घात कौन सी थी, 3। चल की अधिकतम घात देख लेनी, उतने गुणनफल हमें निकालने हैं। तो हमने 3 गुणनफल निकाल लिए। इस प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में भी हमें सेम वही करना है। क्या मानना है, x प्लस 1 क्या है, माना x प्लस 1 बहुपद, ये हमारा बहुपद, इसका बहुपद, इसको नाम देते चलो px का एक गुणनखंड
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस ए को क्या रख देंगे, 0 के बराबर। x प्लस ए बराबर 0 है तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 2। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये माइनस का एक रख के देखेंगे, अगर इसका मान 0 हो जाता है, शेष पर 0 हो जाता है जब, तो एक तो गुणन कर दिया हो जाएगा x प्लस ए। एक्स क्यूब पी एक्स बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, p की जगह माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 क्यूब माइनस 3 माइनस का 1² माइनस 9 माइनस का 1 माइनस 5। सोल्व कर लो, माइनस का 1 आएगा, इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 5। देखो जोड़ लो घटा लो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या हो गया, 9 माइनस 9 बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब इसका एक उलटना तो क्या हो गया, x प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें हमारा जो बहुपद है ना उसके अंदर x प्लस ए का क्या करना है, भाग लगाना है। x प्लस ए और हमारा बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें गुणा करने पे क्या लेके आना है, x की पावर 3। तो हम x को किससे गुणा करें, x स्क्वायर से करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगी x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को गुणा करो, x को करेंगे इससे x स्क्वायर से तो आएगा x क्यूब, x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये तो दोनों कट हो जाएंगे, ये ऊपर वाला माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 4x 3x² एक स्क्वायर क्या होगा, 4x²। चिन्ह आ जाएगा माइनस का, उतारने के क्या 9x। फिर से देखो हमें क्या लेके आना है, 4x² वो भी माइनस का, तो हमें इस x को किससे गुणा करना है, माइनस के 4x से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4x। और -4x को गुणा करो तो माइनस का 4x² माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ये देखो ऊपर वाला माइनस का, ये 4x प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9x में से 4x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। क्यों आया माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, तो किसका आ गया, माइनस का 5x। अब हम क्या उतारेंगे, 5। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे संख्या से गुणा करना है अंश को, कि हमारे पास में क्या है, माइनस का 5x को हम किससे गुणा करेंगे, माइनस के 5 से गुणा करेंगे। माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x वो माइनस 5, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस माइनस कट हो गया, ये भी प्लस माइनस कट हो गया, तो क्या आ गया, शेष पर 0। तो अब हमें क्या लिखना है, इसके क्या कर लेने हैं, गुणनफल निकालने, x² माइनस 4x माइनस 5। अब हमें ऐसे संख्या लेते हैं कि मैं उनको गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, 5x² और जोड़ू और घटाऊं जब क्या आना चाहिए, 4x। तो देखो तीन, तीन में से नहीं, 5 में से 2 नहीं आता, क्या आएगा इसका, 5 में से 1 घटाते जब 4 आता है, 5 को 1 से गुणा करते जब 5 ही आता है ना। चलो कई कई बातें को छोटे छोटे है ना, वो भी क्लिक नहीं होते दिमाग में, तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस सॉरी प्लस x करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5x में से 1x निकालेंगे तभी तो आएगा ना, क्या आएगा, माइनस का 4x। माइनस वाला 5 बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, और इन दोनों को गुणा कर देंगे जब आएगा माइनस का 5x²। ठीक है, अब इनके जोड़े बना लो, ये दो जोड़े, ये x आ गया x माइनस 5, इसका आ गया माइनस का, सॉरी ये माइनस का है, प्लस का 1, ये हो जाएगा x माइनस 5। तो एक हो गया x माइनस 5, एक हो गया x प्लस 1, दो तो ये आ गए, एक क्या हो गया x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके तीनों लिख दिए ना गुणनफल, यहाँ पे देखो x² x बार आ गया, x माइनस 5 बच गया, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक बार आ गया, एक बार आया, ये प्लस का तो प्लस एक बार आएगा, फिर x माइनस 5 हो गया, एक जोड़ा आ गया x माइनस 5, दूसरा x प्लस 1, तो तीसरा भी x प्लस 1। ठीक है, सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन थोड़े लेंथी है इसलिए हमें थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, वही हमें माना तो वही है कि x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे x क्यूब px बराबर x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हम क्या रखेंगे, p x की जगह माइनस का 1 बराबर 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। ठीक है, ये माइनस का 1 ध्यान रखिएगा।
हमारा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का 1, ये प्लस का 13, ये प्लस माइनस माइनस का 32 और ये प्लस 20। ठीक है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का 32 और एक 33 माइनस का, और ये किसका है 20 और 30 33 प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 33 है, कर तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये एक तो इसका x प्लस एक तो इसका एक गुणनफल है, फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस एक का इसमें भाग लगाएंगे, x प्लस एक है ना, इसका भाग लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, वही एक्स क्यूब लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 एक्स में से एक एक्स, 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर है तो गया 12 एक्स स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा, फिर उतारेंगे प्लस 32 से एक्स। अब हमें लेके आना 12 एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स को किसे गुणा करना पड़ेगा, 12 से प्लस आएगा तो प्लस 12 एक्स, 12 एक्स को आपसे करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो कट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का, तो 32 में से 12 निकाले तो क्या आएगा 20 आएगा ना, 20 वो भी किसका प्लस का, फिर इधर से क्या उतारेंगे 20। अब हमें क्या लेकर आना, 20 एक्स लेके आना, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, और प्लस का ही तो प्लस का 20, 20 एक्स को एक्स, 20 को एक्स करेंगे तो 20 एक्स प्लस 20, ये माइनस ये भी माइनस, पूरा कट होके क्या जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 आया ना, इससे देखो 12 के एक्स जोड़े बनाने हैं, कि मैं गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ो और घटाओ तो आना चाहिए 12 एक्स। ठीक है, तो मैं 10 को 2 से गुणा करती हूँ तो 20 आता है, और 10 में 2 जोड़ती हूँ तो क्या आता है 12 आता है, जिसको आप ऐसे गुणनखंड करके भी देख लेना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस ये देखो प्लस में, ये तो अपन क्या करेंगे पूरा प्लस में ही करेंगे, 10 एक्स प्लस 2 एक्स, ये दोनों में कॉमन ले लो, एक्स आ जाएगा बाहर, एक्स प्लस 10 बच जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 20 आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं, इसमें भाग लगा देंगे ना 2 का, 10 हो जाएगा, फिर एक तो क्या हो गया एक्स प्लस 10 और एक क्या हो गया एक्स प्लस 2, और एक हमारा क्या था गुणनफल एक्स प्लस 1, इसके भी कितने गुणनफल आए हैं, घात क्या 3 है, तो इसके भी 3 गुणनफल आ गए, एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये वाला मेथड भी, ये वाला स्टेप भी मैंने समझा हुआ है, ये वाली कैसी होती है मेथड, अपन ने परिचय पाठ में समझा था भाग विधि, और बाकी ये शेषफल प्रमेय है, ये भाग विधि दोनों का कंबाइन करके ये दो गुणनफल कैसे निकाले, मध्य पद के 2 भाग करके फिर गुणनफल निकाले। ठीक है, अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, अब लास्ट का क्वेश्चन है, और जो भी डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगा, मेरे ख्याल से डाउट किसी को भी नहीं होगा, आपको परिचय पाठ में 80 से 90% तक क्लियर हो जाता होगा, और बचा कुछ रहता तो प्रश्नावली में तो पूरा ही क्लियर हो जाता है ना। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन में हमारा चले क्या दिया है y दिया है, तो हम क्या करेंगे y प्लस एक बहुपद px का एक गुणनफल है, हमें इसके भी कितने गुणनफल निकाले 3, क्योंकि अधिकतम घात क्या है 3, तो y प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे px बराबर 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, p ये पी वाई है, सॉरी एक्स नहीं होगा, पी वाई का मान क्या है 1 बराबर 2 माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 1 और माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 माइनस का ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब y प्लस 1 तो इसका एक गुणनखंड है नहीं। अब हम क्या करेंगे y प्लस 1 का क्या कर देंगे, उसमें भाग लगाएंगे, इसमें 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो भाग लगाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या लेके आना 2y क्यूब, तो हम इसको y क्यूब किससे गुणा करेंगे, जब आपको इससे नहीं पता चल रहा, मैंने आपको बहुत बार बोला आप भाग लगा के देख लो, 2y स्क्वायर क्यूब में y का भाग लगाओ, y का भाग लगाओगे तो एक y तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या देगा 2y स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो कट हो गया, 2y स्क्वायर है ये 1y स्क्वायर है, तो 2y में स्क्वायर में से 1y स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा y स्क्वायर, किसका आएगा
माइनस का, क्योंकि ये 2y² बड़ा है, वो भी किसका, माइनस का। अब क्या ले लेंगे, माइनस का 2y। अब हमें क्या लेके आना है, हमें गुणा करने पे y² लाना है, वो भी किसका, माइनस का। तो हम y को y से गुणा करने से आता है, लेकिन क्या लेके आएंगे, माइनस का y। y को y से गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, -y², और माइनस यहाँ पे भी y। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो देखो 2y में से एक y जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का y। जैसे क्या उतारेंगे, माइनस का a। अब हम गुणा करेंगे किससे, केवल, अब देखो हमें लेके आना क्या है, y लेके आना है, तो y तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, एक से, वो भी किससे, माइनस का एक से। तो माइनस का एक, माइनस एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y, और माइनस का ही एक। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये भी दोनों प्लस माइनस के तो कट हो जाएंगे, तो क्या आ गया, शेष पर 0। अब अभी क्या करना है, इसके थ्रू हमें दो गुणनफल और निकालने, 2y², तो बहुपद आ गया ना, y माइनस a। इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मैं गुणा करूंगा तो क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, जोड़ो और घटाओ तो क्या आना चाहिए, 2y²। तो देखो दो में से एक जाता है, तो 2y में से एक y जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक y आ जाएगा, और 2y को y से गुणा करेंगे 2y²। तो देखो क्या लिखेंगे, 2y², इधर माइनस का एक। अब हमें लेके क्या आना है, माइनस का y। तो हमें क्या रखना है, बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखनी है, छोटी वाली को प्लस में रखनी है। तो क्या करेंगे, 2y प्लस y। 2y में से एक y जाएगा तो माइनस का एक y आ जाएगा। 2y को बाहर ले लिया, बच गया y माइनस, कुछ भी नहीं बच रहा क्योंकि यहाँ पे, तो एक तो बचेगा ही बचेगा। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या ले लेंगे, एक बार ले लेंगे, तो y माइनस एक। एक हो गया y माइनस एक, ये हो गया 2y प्लस एक, और a क्या था, सॉरी y प्लस एक। इसमें x नहीं, इसमें चर देखो हमारा क्या है, y। इस प्रकार स्थिति के गुणनफल आ गए, 3 आ गए, y माइनस एक, 2y प्लस एक, और y प्लस एक। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से कैसे हल किया जाता है। किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करना, और हमारी चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब